हो गया, अब निकल रहे हैं हम सभी। चलिए चलिएगा। हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी बेटी इधर रेडी हो चुकी है जाने के लिए। हम सुबह 4 बजे ही उठे थे, मेरा सारा काम हो चुका है। पहले बेटी को भेज देते तब आप सभी से फिर बात करते हैं। बाय बाय बाय। ये थोड़ा सा इसमें लगा देते हैं क्योंकि मम्मी उधर काम कर रहे हैं, इधर भूल गए कि लगाना भी है। ये चूल्हा मम्मी अभी बनाई है, फिर से इसको ठीक किए। गाय खुल गई थी कल या परसों, तो उसी पे ही चढ़ गई थी तो टूट गया था चूल्हा। अब मम्मी इधर तक पूरा लेप रही हैं और हम लोग के भाषा में इसको कहता है नीप रही है। देखिए ये गाय का गोबर है। आज पूजा है तो इसलिए मम्मी नीप रही हैं। तो ये सब शुद्ध होता है, शुभ माना जाता है कोई भी शुभ काम में। ये हमको नहीं आता है ना करने, इसलिए मम्मी ही करती। हम कभी नहीं किए। हम घर तो कल ही सब साफ कर चुके थे, अंदर धोना होना। मिट्टी में ही इसको लेपा जाता है, पक्की में तो नहीं ना होता है। ये देखिए इस ढंग से मम्मी कर रही है। मम्मी पानी मांगे, थोड़ा सा पानी दे देते हैं। मम्मी का भी हो ही गया अब, और किचन का दिखाते हैं आप सभी को। हम थोड़ा जल्दी बोल रहे होंगे क्योंकि हमको लग रहा है लेट हो जाएगा। 9 बजे का ही सोचे थे हो जाएगा। इधर दूध गर्म कर रहे थे जो कि हो चुका है। खाना में बनाए हैं आलू का सब्जी बनाए हैं जो कि हो चुका है। 4 बजे ही उठे तो अभी तक तो खाना हो जाना चाहिए। और इधर चावल बनाए हैं, इधर रोटी बनाए हैं और इधर दूध गर्म किए हुए हैं। तो दूध है, सारा कुछ साफ है पूरा अच्छे से। अब हम जा रहे हैं। मेरा मेहंदी देखिए इस कलर का आया है। हमको सही में लगता है मेरे हस्बैंड जी हमसे प्यार नहीं करते बहुत, क्योंकि कलर बहुत अच्छा नहीं आया है। मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथ का मेहंदी हटाए भी नहीं थे। उसके बाद ही मेरा बेटा लगातार 6 बार लैट्रिन किया, छिछी कर लिया। तो मेहंदी हटा भी नहीं था और बार बार हमको धोना पड़ रहा था। फिर साबुन से हाथ धोना पड़ रहा था, फिर उसका पैंट धोना पड़ रहा था। इसलिए ऐसा भी कलर आ गया, बहुत आ गया। हम तो बहुत मन मेरा उदास लग रहा था कि कुछ भी नहीं आएगा मेरा कलर इस हाथ में, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा है तो बच्चे को, और किसी से वो मम्मी तो बोली हम धो देते हैं, लेकिन किसी से वो धुलवाता भी नहीं है। तो फिर मम्मी को कुछ काम भी था। हाँ, आप सभी को बोले थे मम्मी गई है मार्केट, तो वहीं गई थी। तो फिर रात का खाना भी बनाए थे। अभी हम आप सभी को दिखाते हैं। हम तो ऐसे अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। नहाने से पहले हम आप सभी को दिखाते हैं कि हम आज कौन सा साड़ी पहनेंगे। पानी वाला बोतल रखते थे फ्रिज में, मेरी बेटी पिए और निकाल के बाहर छोड़ दी। ये है मेरा आज का साड़ी और ये है मेरा आज का साड़ी के सेट लहठी, जो कि ये मम्मी लाई हैं रात में खरीद के। 2-3 और है जो कि रख चुके हैं, और ये हम उस दिन मंगवाए थे तो ये इसमें मैचिंग किए हैं। क्या हुआ बेटी? 2 मिनट के बाद दिखाते। मेरे बेटे को रो रहा है, आ गए बेटे को देख के। अब ये मेरा चुन्नी है जो कि आप सभी देखे होंगे, पूरा डालने के बाद पता चलेगा। और ये साड़ी है, साड़ी सिंपल सा ही लिए हैं क्योंकि ज़्यादा हैवी हम यूज करते ही नहीं हैं, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये इस ढंग का है,
पहनने के बाद पूरा इसका लुक पता चलेगा आप सभी को। ऐसे अभी ढंग का है। ये सिंपल सा सिर्फ ये है और एक बॉर्डर है। हम तैयार होते हैं तब आप सभी से फिर मिलते हैं। मेरी छोटी वाली ननद आ रही हैं तो देवर जी लेने के लिए गए हैं, तो बेटा को भी लेके गए साथ में। हम इधर ये पहन चुके हैं और वो सिर्फ तैयार होना है। मेरी छोटी वाली ननद आज ननद इस ढंग से ही लेके हम जाएंगे। लगभग हम पूरा तैयार हो चुके हैं। मम्मी भी सारा सामान रख चुकी हैं। अब हम निकलेंगे। ये गिरली का कहा जाता है इसको, मतलब कलश के अंदर पहले इसे सर्फ रखा जाएगा, उसके बाद इस पर कलश रखा जाएगा, इससे गिरेगा। सोन का ये कलश है, इसमें गंगा जल है, इसके ऊपर है आम का पल्लू, शुभ हुआ। इसके ऊपर ये आम फल मारा जाता है। ये इसमें 5 रंग का है। ये खोछा में देंगे, खोछा में बांध के कलश लेके। ये है, ये बर के जड़ में पूजन होगा। उसमें ये आटा जो है, आटा साटा जाएगा। सिंदूर है, ये सिंदूर लगाया जाएगा। अगरबत्ती है, ये जलाया जाएगा। ये फूल है, ये मेरा फाइनल लुक है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बस मेरी ननद, छोटी वाली ननद तो आ चुकी हैं और मेरी वो चचेरी ननद आना बाकी है, वो आ रही है। बस हम सभी निकलेंगे। हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, 10 बजे। मेरी दादी भी आई है, फुआ वाली दादी। 1.5 ग्राम चलेगा। आप सभी को दिखाए थे हम और वीडियो में। पापा की ही फुआ है, तो मेरी दादी वाली फुआ लगे। ये खोइछा हुआ, तो खोइछा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का मम्मी बताएंगे। तो ले जाया जाता है, आप बताइए, मम्मी को ज्यादा मालूम है। खोइछा इसलिए लिया जाता है कि खोइछा शुभ माना जाता है। सुहागन जो है वो खोइछा लेने पर भरल पुरल रहती है, खुश रहती है। पति पूजा हुआ बस। हम सभी अब निकल रहे हैं यहाँ पे। अब मेरी ननद आ चुकी हैं, ये चचेरी ननद। अब हम सभी चल दिए। हम 3 ही जा रहे हैं और सब आगे पीछे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा धूप था। ये हम खुद कर रहे हैं शूट। हम सभी अब यहाँ
बर के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा घना पेड़ है, इसके साथ ही पीपल का भी पेड़ है। तो जहाँ जहाँ हम लोग कर रहे हैं नीचे में वो है बर का, दोनों साथ ही एक ही जड़ में है, तो इसलिए इस ढंग से हो रहा है। देखिए यहाँ पे है, कुछ इधर हो रहा है, कुछ उधर हो रहा है, और ये डाली जा रहा है, ये पीपल का है। तो हम सभी कर रहे हैं। ये 5 बार आटा चिपकाया जाता है, तब उसमें सिंदूर और चना प्रसाद जो भी आप ले जाते हैं उसको यूज कर दिया जाता है। और फिर अब यहाँ पे हो रहा है पर का 5 फेरा लगाया जाता है, तो वही हम सभी लगा रहे हैं। बहुत ही जगह का दिक्कत था वहाँ पे, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था करने में, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ते ही जा रहा था, धूप भी हो रहा था। ये हम सभी का हो चुका है, और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है। अब जल चढ़ाया जाएगा, फिर पंखा होका जाता है, इससे मतलब कि बर ठंडा रहे, इस ढंग से किया जाता है। फिर प्रणाम कर रहे हैं 5 बार। अब यहाँ पे खोइछा कहा जाता है, जिसको ननद भाभी को करती हैं 5 बार अदला बदली, और फिर किया जाता है। तो मतलब 5 बार निकालना है, फिर डालना है, 5 चीज़ इस ढंग से होता है। तो मेरी छोटी वाली ननद की थी, और हम दोनों ननद का किए थे। तो यही चीज़ हो रहा है इस जगह पे। आप देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे छोटी वाली ननद का। ये है चचेरी वाली ननद। इस टाइम तो उतना भीड़ भी नहीं था, हम लोग जैसे निकलने वाले थे पूजा करके, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा सभी आने लगे थे पूजा करने के लिए। हम लोग बहुत अच्छा ही टाइम पे चले गए थे, और अच्छा से सारा चीज़ हो गया। और फिर हम यहाँ पे हनुमान जी का भी पूजा करने के लिए आ गए। मेरा बेटा भी आया, रो रहा था, देवर जी लेके आए। हो गया, अब निकल रहे हैं सभी। अब जा रहे हैं घर हम सभी, और हम पीछे में। बहुत धूप है और पैर भी बहुत जल रहा है। यहाँ पैर पर जल ढाला जाता है, जो कि पप्पी पहले कर रही हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे। यहाँ हम आ चुके हैं करने के लिए। पापा को पहले, ससुर जी को भी किया जाता है और हस्बैंड जी को भी किया जाता है। तो
मुझे तो नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मेरी ननद कर रही हैं। पंखा भी बीनी कहा जाता है, बीनी भी डुलाया जाता है, क्योंकि इससे आदमी कहा जाता है ठंडा रहता है, वो मुझे उतना नहीं मालूम है, जैसा सुने वैसे बताए हैं। तो यहाँ मम्मी को भी कर रहे हैं हम। मम्मी और पापा एक ही होते हैं, दोनों माता और पिता है, तो पापा को ढारे तो मम्मी को भी ढार दिए, इसलिए हो गया सारा कुछ। हस्बैंड जी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पूजा था तो पूजा करना ही था। अब ये खोइछा को खोल लेते हैं। अब इसका जो भी सामान है उसको हम ही खा सकते हैं, तो ये खाएंगे और पानी पी लेंगे। हस्बैंड जी रहते तो हस्बैंड जी के पैर पे जल ढाल के और उसके बाद करते हैं। आप सभी बताइएगा कि मेरा ये कैसा लगा लुक, या हम कैसे लगे देखने में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।